मॉर्निंग गाइस। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। अभी हमने जाना नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, आज हम जानेंगे वर्ब के बारे में। सबसे पहले जानते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब क्या होता है। आज हम इसके टाइप के बारे में जानेंगे, पूरी डिटेल आपको वर्ब के बारे में दी जाएगी। लेकिन ये हमारा वर्ब का पहला लेक्चर है, क्योंकि वर्ब हमारा जो है बड़ा लेक्चर है, एक वीडियो में सब कुछ नहीं हो पाएगा और अगर हम कर भी देंगे तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आज हम ये पार्ट 1 निकाल रहे हैं वर्ब का। सबसे पहले देखिए वर्ब होता क्या है। लिखा है A verb is a word which denotes an action, state और position। कह रहे क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का होना, जिससे किसी कार्य का होना या करना प्रकट होता है। मतलब क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। मतलब ये कार्य को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल जो समझाते हैं, जैसे मैंने कहा किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमारे पहले में लिखा है He told me an interesting story, कि उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई। कैसी कहानी सुनाई? रोचक कहानी सुनाई, जो बहुत ही अच्छी कहानी थी। He told me, यहाँ पे काम क्या हो रहा है? मैंने कहा था काम को दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? सुनाने का, कहने का। काम क्या हो रहा है? सुनाने का। तो ये जो हमारा टोल्ड है ये हमारा हो गया वर्ब, क्योंकि ये हमारे काम को दर्शा रहा है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सी इज ए डॉक्टर, सी इज ए डॉक्टर, कि वह डॉक्टर है। ये जो हमारी वर्ब है यहाँ पे, ये इज हमारी वर्ब है, ये इज हमारी यहाँ पे वर्ब, क्योंकि ये यहाँ पे कार्य को रिप्रेजेंट कर रही है। अगला दिया है आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। यहाँ पे काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। क्या पढ़ने का काम हो रहा है? इंग्लिश। तो हमारी वर्ब क्या होगी यहाँ पे? रीड। आई रीड इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ने का काम हो रहा है, कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, और यहाँ पे इंग्लिश को पढ़ने का काम हो रहा है। कार्य का हो रहा है रीड, यानी कि पढ़ना। अच्छा भाई, एक हमने यहाँ पे नोट लगा रखा है, लिखा ए वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड, इट्स कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट। कह रहे हैं जो हमारी क्रिया है वो एक शब्द में भी हो सकती है, एक से अधिक शब्द में भी हो सकती है। अब कैसे, ये जानते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला ही जो सेंटेंस लिखा ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पे जो राइट्स है ये कार्य को प्रेजेंट कर रहा है और ये हमारी वर्ब है, ही राइट्स अ लेटर। अच्छा जरा ये तो हमारी वर्ब हो गई। अच्छा दूसरा देखिए, लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर। आपको हमने जब पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमने बताया था एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आई तथा आई के साथ एम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ही के साथ इसका प्रयोग किया गया, कि हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। यहाँ पे एक शब्द में वर्ब आई है, ही इज राइटिंग अ लेटर। लेकिन जरा दूसरा देखिएगा, ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, he has been writing a letter for an hour, कि भाई 1 घंटे से पत्र लिख रहा है। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने कहा था एक शब्द या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं वर्ब के। तो ये जरा देखिए, ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे हैज बीन, यहाँ पे एक से अधिक शब्द आपको लग रहा है कि नहीं? ये तो इज ना एक शब्द, अब हैज बीन एक से अधिक शब्द हो गए। तो हमने कहने का मतलब है कि एक जो वर्ब है हमारी वो एक शब्द और एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार के बारे में। तो वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। जो हमारे वर्ब होते हैं उनके 2 टाइप होते हैं। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। ये हमारी जो फाइनाइट वर्ब होती है ये 3 प्रकार की होती है। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब। जो प्रिंसिपल वर्ब होती है उसे ही हम मेन वर्ब कहते हैं। इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। दूसरी होती है लिंकिंग वर्ब, इसको कॉपुलर वर्ब भी कहते हैं। तीसरी होती है हमारी एक्सिलरी वर्ब, इसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ये हमारी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। और हमारे ये तो पहला टाइप हो गया फाइनाइट वर्ब। दूसरा है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका पहला होता है इंफिनिटिव, दूसरा होता है जीरंट, तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये जो इंफिनिटिव, जीरंट, पार्टिसिपल है जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये हमारे पार्ट 2 में आएगी। और आज हमारा जो पहला टाइप है इसके हम आपके लिए फाइनाइट वर्ब के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम आज आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानते हैं ये जरूर बता देंगे। आज हम आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को पहचानना बता देंगे। लेकिन आज हम जो पर्टिकुलर बात करेंगे, तो ज्यादातर बात करेंगे वो फाइनाइट वर्ब यानी पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 के बारे में बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं। इसकी डेफिनेशन दे रखी है फाइनाइट वर्ब की। ए फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंज इट्स फ्रॉम
according of the tense, present and past of the sentence, the number and person of the subject, it is the main verb of a sentence or a clause. कह रहे हैं जो फाइनाइट वर्ब होती है वो क्या होती है कि ये पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन के नंबर के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, मतलब ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। लेकिन जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब होती है उसमें क्या होता है, द वर्ब दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब, इट इज एक्ट्स एज नाउन, एडजेक्टिव एंड क्लाउड। इस पर नाउन का, नंबर का, टेंस का, सेंटेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये वर्ब अपने आप को चेंज नहीं करती, चाहे वो पास्ट में, प्रेजेंट में हो, चाहे नंबर कुछ भी हो जाए, ये चेंज नहीं होती। सबसे पहले एक एग्जांपल हम देते हैं फाइनाइट वर्ब का। एक फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल देखते हैं, देखिए क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है, ही लाइक्स रीडिंग बुक्स, मतलब उसको किताब पढ़ना पसंद है या वह किताब पढ़ना पसंद करता है। मैंने कहा था, और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो हमारी फाइनाइट वर्ब होती है ये वर्ब के हमेशा बाद में, सब्जेक्ट के बाद में आती है। और अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब कही जाएगी। देखिए आप देखते हैं, आई लाइक्स रीडिंग बुक, आई लाइक रीडिंग बुक्स, मतलब मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, मैंने कहा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। अब यहाँ लाइक है, अगर हम यहाँ इस पर्सन को हटा के यहाँ पर ही कर ले तो आप देखिएगा कि जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि एक वचनकर्ता के साथ ऐसे ही लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे ये आई लाइक हो गया, अब ही एक वचनकर्ता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक्स, बाकी सेम यही रहेगा, आई लाइक्स रीडिंग बुक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब ने पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया। जो वर्ब है उसने पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया, पर्सन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लिया। अब हम जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। अभी हमने फाइनाइट वर्ब के एग्जांपल के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कि कैसे खुद को नहीं चेंज करती। जैसे हमने पहले नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सेंटेंस लिख रखा था, चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी तोड़ी गई, द चेयर इज ब्रोकन। आप एक चीज देख सकते हैं, चेयर इज ब्रोकन, ये हमारी यहाँ पे वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कुर्सी तोड़ दी गई, कुर्सी तोड़ दी गई। अगर हम यहाँ पे द चेयर को, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, अगर इसको चेंज कर दें तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा। आप यहाँ कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये ब्रोकन, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ब्रोकन की ब्रोकन ही रहेगी। और ये अगर चेंज नहीं हो रही है तो जो वर्ब हमारी चेंज नहीं होती है पर्सन के अकॉर्डिंग, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये हमारी हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में अंतर तो पता चल ही गया होगा कि मतलब अगर सब्जेक्ट या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो वो हमारी होती है फाइनाइट वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, जो पर्सन या नंबर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो पर्सन या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। लिख रहे हैं कि एक प्रिंसिपल वर्ब इज द वर्ब दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन इफ फंक्शंस आर द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस और ए क्लॉज। कह रहे प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब वो वर्ब होती है जो कुछ इंफॉर्मेशन देती है और क्या कह रहे हैं कि ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये एक्शन को रिप्रेजेंट करती है और ये किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करती है, इसीलिए हम प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। लिखा है एग्जांपल में, पहले एग्जांपल लिखा है ही गेव मी अ बुक। आप देख रहे हैं गिव गेव, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है गिव की, गिव गेव, और यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, क्योंकि हमने कहा था अगर किसी सेंटेंस में आपको एक ही वर्ब मिले तो वो हमारी मेन वर्ब होती है। और मैंने जैसा कि आपके फाइनाइट वर्ब का पहला हमारा है प्रिंसिपल वर्ब, और जो फाइनाइट वर्ब होती है वो पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर लेती है, वो पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है। लिखा है कि या टेंस के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है। अभी ये हमारा पास्ट में, अगर हम इसको प्रेजेंट में करना चाहें तो ये हमारी चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये हमारी फाइनाइट वर्ब है। अगर नॉन फाइनाइट वर्ब होती तो वो हमारी ना चेंज होती। तो यहाँ पे जैसे कि लिख रखा है ही गेव मी ए बुक, तो ये जो गेव है हमारा ये मेन वर्ब है, ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ही गेव मी ए बुक, ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी व्हाट, ही गेव मी अ बुक। अगर हम व्हाट से क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, ही गेव मी व्हाट, क्या इंफॉर्मेशन मिली, ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक किताब दी।
दूसरा लिखा है he told me a story, यहाँ भी जो told है एक ही वर्ब है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है हमारी यहाँ पे मेन वर्ब होगी यानी कि फाइनाइट वर्ब होगी। इसमें भी अगर हम टेंस को परिवर्तित करेंगे, पास्ट अगर इस यहाँ पे जो पास्ट में अगर प्रेजेंट में ले जाएंगे तो ये भी हमारी चेंज हो जाएगी। तो ये हमारी मेन वर्ब है। अब इसमें भी कहते हैं he told me what, उन्होंने हमें क्या सुना, he told me story, कि उन्होंने मुझे एक स्टोरी सुनाई, he told me a story। ये मेन वर्ब होती है, ये पर्सन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकती है और ये हमें कुछ इंफॉर्मेशन देती है। तो ये हमारी हो गई प्रिंसिपल वर्ब। अब हम बात करते हैं दूसरा ना लिंकिंग वर्ब के बारे में। इसे कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड और ए फ्रेज गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। कह रहे हैं जो हमारी लिंकिंग वर्ब होती है ये हमें ऐसे वर्ड से जोड़ती हैं, जो लिंकिंग वर्ब होती है ये हमें ऐसे शब्द से जोड़ती है जो हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। और एक बात याद रखिएगा कि जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये हमारी कुछ लिंकिंग वर्ब यहाँ पे दे रखी है। जैसे बी की फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर, बिकम, लुक, सीम्स, ग्रो, टेस्ट, अपीयर, फील, गेट, ईटीसी। बी की फॉर्म हमारी जो हमने आपको बताई, उसके बाद बिकम, लुक, ये जो हमारी कुछ हमने आपको लिंकिंग वर्ब यहाँ पे हिंट के लिए दे रखी है। अब एक चीज देखिए, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है, किसी नाउन या किसी एडजेक्टिव का यूज किया जा सकता है। अब हम उसको सेंटेंस से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा है दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा आर है, ये हमारा जो आर है ये हमारा लिंकिंग वर्ब। क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्यों है हम आपको ये बताते हैं, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना दे, ये दे को हमारे सब्जेक्ट दे को किसी शब्द से जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? क्या से जोड़ रहा है? दे को जोड़ रहा है स्टूडेंट से, कि दे आर स्टूडेंट्स। ये जो है हमारा जोड़ रहा है और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है? दे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में? उनके बारे में, दे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि दे आर स्टूडेंट्स। क्या इंफॉर्मेशन दे दी हमें? कि वो स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स है मतलब वो विद्यार्थी है। ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है। और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में किसी नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स नाउन है और आर हमारा लिंकिंग वर्ब है। ये लिंकिंग वर्ब क्यों है? क्योंकि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसने हमें क्या इंफॉर्मेशन दी? कि दे आर स्टूडेंट्स, की वे विद्यार्थी है। अब इसी तरीके से दूसरा वाला देखिए, देखा ही लुक्स हैप्पी, वो आज बहुत प्रसन्न दिख रहा है, वह आज बहुत प्रसन्न दिख रहा या दिखा, इस तरीके से ही लुक्स हैप्पी। अब एक चीज देखिए, ये जो हमारी लुक्स है ये हमारी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब, मैंने यहाँ पे जो आपको दे रखी है उसने ये लुक्स दिया है। यहाँ पे लुक्स ये हमारी क्या है? लिंकिंग वर्ब। यहाँ पे मैंने लिख दिया लिंकिंग वर्ब, ये है हमारी लिंकिंग वर्ब। लिखा है ही लुक्स हैप्पी। अब अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि नाउन और एडजेक्टिव दोनों आ सकता है। आप जानते हैं कि हैप्पी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, यानी प्रसन्न दिखना। ये विशेषता बता रहा है किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। और नाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि हमारा सब्जेक्ट जो ही है उसके बारे में बता रहा है। अभी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है जो हैप्पी है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। जैसे कि हैप्पी मतलब एक हमारा जो है यहाँ पे एडजेक्टिव किसी संज्ञा की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी संज्ञा की विशेषता बनाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जिसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। और ये हैप्पी जो है ये हमारा यहाँ पे विशेषण है, यानी कि एडजेक्टिव है। यहाँ पे ही लुक्स, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में, तो ये हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। अब हम बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब के बारे में। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे लिखा है auxiliary verbs are the verbs that are used to help the main verb to express its meaning in accordance with the tense or mode। auxiliary verb हमारी वो वर्ब होती है
जो हेल्पिंग वर्ब मतलब जो मेन वर्ब के साथ यूज करी जाती है, जो मेन वर्ब की सहायता से यूज करी जाती है, किस लिए यूज की जाती है? किसी टेंस को डिफाइन करने के लिए या मॉडल को डिफाइन, मोड का मतलब होता है मॉडल, या किसी मॉडल को डिफाइन करने के लिए भैया कि किस टेंस का वाक्य है, ये कौन सी मॉडल है हमारी, इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसके बारे में हम जब इसके ऑक्सिलरी के टाइप के बारे में जानेंगे तब बताएंगे। यहाँ पे दो टाइप होता है ऑक्सिलरी वर्ब के, पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी। सबसे पहले आज हम जानेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में। जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब का पहला पार्ट है वो है प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी होता क्या है? मैंने आपको ऑक्सिलरी में बताया था कि इसको मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है, और मेन वर्ब के साथ इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम डिफाइन कर सकें कि ये कौन सा टेंस है, ये कौन सा मॉडल है, इसलिए किया जाता है ना। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या आता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप देखिए इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, ये बी की फॉर्म हो गई जो इज, आर, एम, वॉज, वर, और ये हमारी डू की फॉर्म होती है डू, डज, डिड, ये हमारी हैव की फॉर्म होती है हैज, हैव, हैड। इनसे हमें सेंटेंस का पता लगता है, तभी तो हमने कहा कि मेन वर्ब का यूज मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है। अब जरा देखिएगा कैसे। पहला सेंटेंस मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है कि दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। अच्छा, अगर आप हमें बात बताइए, अगर हम यहाँ से ये प्लेइंग हटा दें या यहाँ से आर हम हटा दें, मैंने कहा था मेन वर्ब के साथ यूज की जाती है, तो क्या आप बता पाएंगे किस सेंटेंस का है, ये किस टेंस का वाक्य है? आप नहीं बता पाएंगे। आप ये देख के समझ गए होंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा था टेंस को डिफाइन करने के लिए, पहचानने के लिए आप ये तुरंत पहचान गए होंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि इसके साथ ये जो हमारी आर, एच डी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ ही मेन वर्ब लगी है, एम डी का मतलब होता है मेन वर्ब। यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज किया गया, किस लिए? टेंस को डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हमने पहचान लिया कि मैंने आपको भी पढ़ाया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में कि आईएनजी का यूज होता है वचनकर्ता के साथ, यहाँ पे वही दिया गया है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और ये हमारी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी। इसमें आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलेगी, आप इस तरीके से समझ लीजिए शॉर्ट में। दूसरा लिखा है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये जो हमारी फिनिश्ड है ये काम को रिप्रेजेंट कर रही है कि काम क्या हो गया, खत्म हो गया है। ये काम को आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, काम खत्म कर लिया, फिनिश मतलब खत्म करना काम को, फिनिश्ड माई वर्क अपने काम को। तो ये हमारी क्या होगी यहाँ पे, ये हमारी हो गई मेन वर्ब। अब मेन वर्ब का यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के साथ, और ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमने लिख दिया एचडी। अब ये किस टेंस का वाक्य है? आपको जैसे ही मेन वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिली, उसके बाद आपको ये मिल गई सेकेंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म मिल गई, आप समझ गए होंगे कि किस टेंस का वाक्य है। आप तुरंत में आपने अनुमान लगा लिया होगा, सचिन ने पढ़ाया था, ये किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यहाँ पे आप ये हटा देते या ये हटा देते तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाते कि ये किस टेंस का वाक्य है। एक चीज जरा और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने एक ये वाक्य आपको दे दिया कि आई हैव अ कार, आप कहेंगे सर यहाँ भी हैव दिया है, लेकिन यहाँ हैव दिया है, लेकिन ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, ये यहाँ पे प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ मेन वर्ब है। यहाँ पे काम क्या हो रहा है, आई हैव ए कार, कि मैं एक कार रखता हूँ। ये हमें सेंटेंस के बारे में बोध नहीं करा रही, ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है। आप बस एक चीज याद रखिएगा, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होगी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होंगे। ये ऑक्सिलरी का हमारा दूसरा टाइप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। A modal verb is the verb that is used with the main verb to indicate mode or tense। जो हमारे मॉडल होते हैं ना, ये इस तरीके की वर्ब होती हैं जिन्हें इसका यूज जो होता है मेन वर्ब के साथ किया जाता है। किस लिए किया जाता है, वही बात टेंस को पहचानने के लिए, हमारे मॉडल को पहचानने के लिए। इसमें भी आपको ऑक्सिलरी का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मिलेगी आपको यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आपकी कुछ मॉडल वर्ब लिखी गई है, कैन, कुड, मे, माइट, इस तरीके से यहाँ पे लिखी गई है। आपको मैं एक बात बता दें कि आपकी मॉडल के ऊपर एक वीडियो आएगा जिसमें जितने भी मॉडल होते हैं, एक मॉडल का कितने प्रकार से कैसा यूज होता है, उसके बारे में हम आपको एक वीडियो निकालेंगे जिसमें आपको मॉडल की पूरी जानकारी दी जाएगी। फिलहाल अभी हम यहाँ समझते हैं, अपनी वर्ब पढ़ रहे हैं, पहले वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो, यू कैन जंप। ध्यान से समझिएगा, आप ये देख रहे हैं ये हमारी मॉडल वर्ब है, ये हमारी मॉडल वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब, ये हमारी है
मेन वर्ब। आप मॉडल वर्ब को तरीके से हेल्पिंग वर्ब ही समझ लीजिए, क्योंकि ये इसकी सहायता के लिए यहाँ पे मेन वर्ब आया है, क्योंकि ये बता रहा है कि यू कैन जंप, तुम कूद सकते हो। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गए। नीचे देखिए इट मे रैन टुडे। मॉडल वर्ब में सिर्फ आपको मॉडल के बारे में बताया गया था, मॉडल वर्ब ही उसमें आएगी। इट में भी हमारा एक मॉडल होता है, ये मॉडल वर्ब है हमारी। और ये जो रेन हमारी है, ये है हमारी मेन वर्ब। ये कौन सी है हमारी मेन वर्ब। इट मे रैन टुडे, यू कैन जंप। अभी हमने आपको पढ़ाया वर्ब्स के बारे में, आपको मैं बताया लिंकिंग वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, ये सारी वर्ब के बारे में मैं पढ़ाया। उससे रिलेटेड हमने आपको इनको सेंटेंस दे रखे। आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है, देखना है और उसके आगे एरो लगा के आपको लिखना है कि कौन सी वर्ब है, और उसको फाइंड आउट भी करना है कि कहाँ पे कौन सी वर्ब दी गई। इसको करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। आपको जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर हमें जरूर बताएं, आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।